चैप्टर 17 भूख के बाद की खामोशी। अब घर में खाने का एक भी कण नहीं बचा था। रसोई की अलमारियां, फ्रिज, डिब्बे सब खाली थे। बस सूनी दीवारें बची थीं और थके हुए इंसान। भूख अब शरीर को नहीं, आत्मा को चीरने लगी थी। कमजोर शरीर, खोखली आंखें और कांपते हाथ, हर कोई एक भूत की तरह नजर आ रहा था। लेकिन एक चीज अब भी रह रहकर जीवन के धागे को पकड़े हुए थी, पानी। पानी की व्यवस्था शायद उसी ऑटोमेटेड अरेंजमेंट का हिस्सा थी। ठंडा, बासी, लेकिन जीवन देने वाला पानी। फिर भी पानी के लिए झगड़े होते थे। अब उस पाइप के नीचे हमेशा एक बर्तन रखा रहता था, जिसे लेकर सदस्य एक के बाद एक धीमे कदमों से, सूखे होठों और थरथराते हाथों से आते थे। पहले पानी बांटने के लिए भी संघर्ष होता था। अब सब कुछ खामोशी से होता था, बिना लड़ाई के, बिना सवाल के, बस जिंदा रहने की आदत में। रोहन, जो कभी इस घर का सबसे मजबूत किरदार था, अब दीवार के सहारे बैठा बस सांसें गिन रहा था। उसकी आंखें कभी खुलती, कभी बंद हो जाती। नताशा, जो एक समय अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती थी, अब बमुश्किल अपनी जगह से उठती थी। विकास, सुहास, श्रेया और प्रीतम सब अब सिर्फ साए बन चुके थे, जिन्हें भूख, थकान और निराशा ने घुला दिया था। एक बार श्रेया ने धीमे से फुसफुसाया, क्या हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि अब किसी के पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। बस पानी की कुछ बूंदें थी और उनके बूढ़े हो चुके सपनों की धीमी धड़कनें। बिग बॉस अब भी खामोश था। कैमरे अब भी बिना पलक झपकाए देख रहे थे और घर के अंदर एक अंतहीन इंतजार चल रहा था, या शायद अब सिर्फ मौत का। चैप्टर समाप्त।